ये सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। इस जगत में कई बार लोगों को आध्यात्मिकता के जीवन में दिव्य ज्ञान वैराग्य आदि का प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन मतलब प्रॉमिस देते हैं कि आप हमारा पथ का अनुगमन कीजिए और आपके पास दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए श्रीमद् भागवतम में एकदम स्पष्ट कर रही है कि एकमात्र तरीका वास्तविक ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का क्या है? वासुदेवे, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण में। वो कौन है? भगवती, वो भगवान है, तो उन भगवान में भक्ति योग, भक्ति योग, न कर्मयोग या न ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में, भक्ति योग प्रयोजित, जो व्यक्ति भक्ति योग में प्रयोजित होता है। अब थोड़ा समझना चाहिए, युज का मतलब होता है जुड़ना। जैसे भी आप लोग जुड़े हुए हैं, किस प्रकार जुड़े हुए हैं? आपने हाथ में माला पकड़ी हुई जब कर रहे हैं, जीभ को जोड़ा हुआ भगवान की सेवा में, कान को जोड़ा हुआ है, शरीर से भी बैठे भगवान के बारे में आप जप कर रहे हो। प्रयोजिता मतलब बहुत अच्छे से भजन कर रहा है। तो कह रहे हैं जनयति आशु वैराग्यम, जनित हो जाता है, पैदा हो जाता है। जैसे देखिए गृहस्थों के बच्चे पहले नहीं थे, वो पैदा हो गए, उस अर्थ में समझ रहे हैं। जनयति का मतलब ये नहीं होता कि पहले था बढ़ा दिया, नहीं, था ही नहीं और फिर उसको जन्म दे दिया, ऐसे ही तो होता है ना। बच्चा नहीं था लेकिन अब जन्म दे दिया, उस अर्थ में दो बच्चे पैदा होंगे। भक्ति बढ़ेगी हृदय में तो दो बच्चे पैदा होंगे, दोनों लड़के होंगे, पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है उसका? वैराग्यम और ज्ञान। भक्ति देवी के दो बच्चे होते हैं और बहुत देर लगेगी तो कहते हैं नहीं, आशु, बहुत जल्दी। लेकिन किसकी भक्ति करनी होगी? भगवान वासुदेव की। अब होंगे कैसे? तो कहते हैं यद अहेतुकम, जिसका कोई हेतु नहीं है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, एक होता है त्याग और दूसरा है वैराग्य। अंतर क्या है दोनों में? रसगुल्ला त्याग दिए हैं लेकिन रसगुल्ले में आसक्ति है, और वैराग्य का मतलब रसगुल्ला सामने भी रख दिया जाए तो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसे कहते हैं विराग। राग मतलब आसक्ति, तो विराग मतलब क्या होगा? बिल्कुल आसक्ति है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। वस्तु सामने भी आ जाए तब भी नहीं उसमें आसक्ति होगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का मतलब भगवत ज्ञान। जैसे आप देख रहे हैं, श्लोक समझ रहे हैं ना आप? श्लोक समझ रहे हैं तो ये श्लोक का कुछ ज्ञान है, नाम में कुछ सुख है, आप लोग अनुभव कर रहे हो। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान का अनुभव होने लगता है। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने मधुर हैं, ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं अहेतु का मतलब ये तर्क के द्वारा नहीं है। सीधे स्वामी इस बात को लेते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई अहेतुकम का अर्थ क्या है। समझ नहीं आ रहा है कि ज्ञान कहाँ से हो रहा है, लेकिन होने लग जाता है। आप देखो कि जब आप जब करते रहते हैं तो कालांतर में जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति कहता है ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये सुख कहाँ से मिल रहा है। आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया? व्हाट इज दिस? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब जब वो हरे कृष्ण जो कुछ तर्क के अनुसार नहीं है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जब आपको जब सुख मिला तो किसी लॉजिक से नहीं मिल रहा था, और आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या है, ये इट इज सो नाइस, कोई कोई कारण नहीं इसका। तो अब ऐसा होने से जब इस प्रकार का सुख मिलता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान से इतर, भगवान से अलग वस्तुओं से उसका वैराग्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि भगवान में ज्ञान प्राप्त हो रहा है इसलिए वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। ज्ञान हो गया बड़ा भाई, वैराग्य होगा छोटा भाई। क्योंकि भगवान का अनुभव हो रहा है इसलिए अपने आप ही जगत की वस्तुओं से वैराग हो रहा है। और वो हो कैसे रहा है? भक्ति के द्वारा। भक्ति बढ़ती जाती है तो उतना भगवान समझ में आते हैं, भगवान कितने मधुर हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं। अब इस पर मैं घटना भी सुनाऊंगा। देखिए माया की ट्रिक विशेष रूप से भक्तों के प्रति होती है। अरे सच्ची घटना बता रहा हूं। आदि पुरुष प्रभु ब्रह्मचारी हैं, बहुत सीनियर, उन्होंने बताया था कि एक ब्रह्मचारी थे, और सच्ची घटना है, रशिया के होंगे या कहाँ के होंगे मुझे पता नहीं। तो कह रहे हैं उनको एक पुजारी थे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। तो एक डिवोटी माता जी जो शादीशुदा थी, उन्होंने बोला कि चलिए होटल में चलते हैं और कुछ भोग करते हैं। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, तीसरी चौथी बार में उनका दिमाग खराब होने लगा। यदि सच्ची घटना है, भागवतम क्लास में बताई गई थी। तो माया इसी प्रकार से करती है। तो क्योंकि आप लोग के मन में संदेह होगा जल्दी कहाँ होता है, जल्दी कहाँ होता है। उन्होंने कहा अपने एक मित्र को कि यार ये हो रहा है, क्या करूं, मेरा मन अब जो है डामाडोल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करोगे तो वही जो आपकी इच्छा है, मैं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते एक हफ्ता भागवत पढ़ते हैं। तो दोनों लोग मिलकर के 3 घंटा श्रीमद् भागवतम को पढ़ने लग गए।
और एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता कोई बहुत बड़ा समय तो होता नहीं है, एक हफ्ते के बाद उनको अकल आ गई ये क्या कर रहा हूं मैं भी, उसका तो जीवन खराब होगा ही, मैं भी अच्छा खासा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हूं, मेरा दिमाग खराब होगा। तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो इस प्रकार से भक्ति में लगा हुआ है, समझ रहे हैं, भक्तों के संग में है प्रयोजितः, उसके बाद प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो माया बोलेगी, देख रहे हैं, गिफ्ट फॉर यू, वुड यू लाइक टू हैव दिस लाइटर? नो 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 नो, इट विल बर्न मी मुझे पता है कि इससे अग्नि प्रकट होगी। हर बार जो माया है वो कुछ कुछ देती, ये लो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं बताती कि अंदर इसमें केवल अग्नि है। भोग करो, लेकिन अग्नि है, अग्नि है। भक्त को समझ में आता है इसमें अग्नि है, मुझे केवल जलाएगी से कुछ मिलेगा नहीं, नहीं हमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भक्त रोकता है, अपने आप ही उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आप लोग घर में आक्षेप हो रहा होगा कि भाई क्या ये लोग बात ही नहीं करते हैं, अब भक्ति हमेशा 24 घंटे ही भक्ति करते रहते हो। और आप लोग सोचते होंगे ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हो तो नहीं रहा है 24 घंटे 24 घंटे कहाँ हो रहा है। अब एक इसका सुंदर, तो यह समझ गए, वो एक ही हफ्ते में उसका जो दिमाग चेंज हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, ये एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है। भक्ति देख रहे हैं, कितने संतुष्ट लग रहे हैं महात्मा, ये खा पी के निकले हैं कृष्ण हॉल से, वाह। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि भगवान की जो भक्ति करता है उसको उदाहरण दिया जाता है कि आदमी खा रहा है, तो खाता है तो क्या होता है, तुष्टि पुष्टि, बहुत बढ़िया, शरीर में जरूर ताकत आ जाती है और भूख शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैत एक काल, भगवान की भक्ति बढ़ती है भक्ति करने से, और किसी तरीके से नहीं बढ़ती है। भक्ति बढ़ती है तो भगवान का पर ईश अनुभव, जैसे मैंने बताया आपको, कथा सुनना अच्छा लग रहा है, जप करना अच्छा लग रहा है, तो ये सब भगवान का अनुभव हो रहा है, भगवान का विग्रह बड़ा अच्छा लग रहा है, कीर्तन अच्छा लग रहा है ये। और अब क्योंकि इसे तृप्त है इसलिए विरक्ति अन्यत्र, और अन्य जगह से विरक्ति हो जाती है कि हम अब सुबह और कुछ और करने वाले। नहीं तो आप बताओ, अगर अगर विरक्ति नहीं होती, भगवान को कुछ सुख नहीं मिलता, तो आप लोग कंबल छोड़कर जप करने वाले आए थे क्या? बताइए। 8/1/2023 जब 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, कौन भक्त सुबह उठ करके, कौन व्यक्ति उठ करके इस प्रकार से अब जप करेगा? नहीं करेगा। अब एक और श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर है। चक्रवर्ती बाद इसको समझाते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, वो भक्ति जिसका प्रयोजन भगवत प्रेम है, ऐसी भक्ति बहुत जल्दी भगवान ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती। समझ रहे हैं, जिस भक्ति का गोल है कि मुझे कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति हो, वो बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने वाली। क्योंकि मन में संदेह आता है, कुछ लोग तो बहुत साल से भजन कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्या चक्कर है? तो ये सीक्रेट है। तो अब आप जाप कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, तो ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हे भगवान आप सर्वशक्तिशाली हो, मेरा नाम में रुचि नहीं है, मेरे नाम में रुचि हो जाए, वैष्णव के प्रति मेरी सेवा की भावना हो, आपके चरणों में प्रेम हो, जीवों के प्रति दया हो। ये समझ रहे हैं, आपके चरणों में बस प्रेम, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, इसलिए मैं ये नाम यज्ञ कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया भगवान, लेकिन जो भी मैंने 16 की माला की आपको अर्पित है, और आपके चरणों में मुझे प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, ये इंटेंशन लेके करता है, तो बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। जो भौतिक भोग की वासना लेकर कर रहा है तो ठीक है, वो भी ठीक है, करे, वो भी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा अधिक समय लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हृदय अशुद्ध है, लेकिन वो चाहता है कि इसका हृदय शुद्ध हो जाए और इस हृदय में प्रेम जागृत हो जाए। कैन यू कैचिंग दिस पॉइंट? क्योंकि आप कहेंगे भाई भोग की इच्छा है तो हम शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्ति के क्या लाभ हैं? वह श्रवण करके भागवत से, अरे भाई इसमें तो असीमित सुख मिलेगा, तो उस लालसा से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, यद्यपि वह बीमार है। और आप यहाँ देखते नहीं है, जो लोग आप देखते हो स्वस्थ हैं, खूब खा पी रहे हैं, उनको देख करके आप बीमार अवस्था में डॉक्टर के पास जाते हो कि उनको ठीक कर दो, चंगा कर दो, ताकि हम ठीक से खा पी सके। मेक सेंस टू यू? तो बीमार अवस्था में होते हुए भी, काम क्रोध आदि से युक्त होते हुए भी व्यक्ति एक गोल रख सकता है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और इस उद्देश्य से अगर भक्ति करता है तो उसके प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ते हैं। तो मैं सब बातें का नाम जब से क्या लिंक है बड़ा स्पष्ट है। एक तो अर्थ आप समझ लीजिए, जोड़ लीजिए, अपनी जीभ को जोड़िए ठीक से, अपने कान को जोड़िए, मन लगाइए, मन लगाने का जरूरत ही नहीं, कान अपने आप लगेगा तो मन लगेगा, और अपने शरीर को लगाइए, बढ़िया तरह से सीधे बैठिएगा, नाम उच्चारण कीजिए और जप कीजिए। अब एक और बात समझ लीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से 9 प्रकार की नवदा भक्ति का लाभ मिलता है। समझ में आ गया? वासुदेव भगवती नाम योग प्रयोजिता, समझ में आ रहा है? नाम से ये जो यजमान है जुड़ा हुआ है, उसे सारे प्रकार की भक्ति का लाभ प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से जब हम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो इस अवेयरनेस में, इस इंटेंशन के संग करें कि भगवान आपके चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। इससे इतना बड़ा साधन है ये। मेक सेंस टू यू? ऐसा करेंगे तो बहुत तीव्र प्रभाव नाम का अपने जीवन में आप देखेंगे। और एक अमेजिंग बात है कि जब इस प्रकार से करेंगे, सुन करके जब प्रभाव देखेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे ये तो काम करता है, तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी और आप उसको और गंभीरता से करेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि नाम उच्चारण का क्या लाभ है? व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है कि मैं जगत का भोक्ता हूं। यही बात लिखी है यहाँ पे। वैराग्य, मैं हर वस्तु को हम देखते हैं भोग की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो सब समाप्त हो जाती है। इस वस्तु को उपयोग में भगवान की सेवा में कैसे करूं, ये मन में आपके आने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभूत है, अनुभव किया गया है। अब हमने से करना, तो लगे रही भक्ति में और जल्दी ही आपको 2 बच्चे लड़के मिलने वाले हैं, ज्ञानम एंड वैराग्य। हैप्पी किड्स इन दिस न्यू ईयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।